हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो कि नंबर सिस्टम है उसका एक्सरसाइज 1.3 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बेसिकली 1.3 जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें हमें पढ़ना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम रियल नंबर का एक नया अवतार देखेंगे, यानी रियल नंबर को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्योंकि रियल नंबर को हमने प्रीवियस जो भी लेक्चर्स रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से समझा है। तो रियल नंबर क्या होता था, दो तरह का रियल नंबर, या तो रियल नंबर रेशनल हो सकता है या फिर वो इरेशनल हो सकता है। तो ये नया रूप क्या है रियल नंबर का, इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग रियल नंबर को उसके डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में जानेंगे, यानी कोई किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम सबसे पहले रेशनल और इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में जानेंगे कि आपको जो रेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। क्या मतलब, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ये डेसिमल एक्सपेंशंस क्या है, जब हमने सबसे पहला जो एक्सरसाइज का इंट्रो पढ़ा था उसमें हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो किसी भी न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा कोसेंट आ रहा था वो वही कहला रहा था, मतलब उस फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे थे, उसे डेसिमल एक्सपेंशन बोल रहे थे। तो आज हम दोनों प्रकार के जो नंबर्स हैं, यानी रियल नंबर्स जो हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उन दोनों का क्या करेंगे, पूरी तरह से इनका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल के बेस पे हम ये कोशिश करेंगे कि इनके टाइप्स को जान सकें कि जब दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड किया जाता है तो हम क्या उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। जैसे आपको देखने में आ रहा होगा कि हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले हमारा क्या जो पढ़ना है वो डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी पहले रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखे कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। हमने क्या किया कि 3 अलग अलग तरह का रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया, मान लिया। ठीक है, और उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के बाद हमें कुछ स्पेशल पैटर्न्स पता चलेगा और उस पैटर्न पे हम आगे अपनी बात को बढ़ाएंगे। फिलहाल इस डिवीज़न को देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो था 10/3 था, तो 10/3 को क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे ये कितना आएगा, ये आपको 3.333 एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि रिमाइंडर जब इसका देखेंगे तो क्या आ रहा है, हमेशा सभी में 1 1 1 और 1 ही आता चला जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि इसको फर्दर आगे भी अगर हम लोग डिवीज़न करते रहते हैं तो ये हमारा रिमाइंडर यही बचेगा। ठीक है, तो एक तरह का ये नंबर हो सकता है, मतलब एक प्रोसेस ये हो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारा 7/8 है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कुछ सर्टेन स्टेज के बाद क्या होता है, इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी सबसे पहले 6 आता है, उसके बाद 4 आता है और उसके बाद ये पूरा ख़त्म हो जाता है। यानी कुछ स्टेज के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए, और इसका डिवाइजर कितना था, 8 था। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आगे इसका काम है। जैसे देखिए 1/7 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे यानी 1 में 7 से डिवाइड करना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कर रहे हैं कि जब हम डिवाइड दे रहे हैं तो कुछ स्टेज तक ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है। जैसे रिमाइंडर एक बार 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया, और 5 आने के बाद जब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हमारा 1 आ जा रहा है रिमाइंडर। देखिए बहुत ध्यान से, यानी क्या हुआ कि कुछ सर्टेन स्टेज तक ये कुछ ना कुछ आता रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी फिर वही रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यानी फिर अगर फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर यही 3 2 6 4 5 एंड 1 3 करते करते ये फिर वैसा ही आगे बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों से आखिर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इन तीनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं
एक आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे या तो अगर हम रेशनल नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, या तो वो पूरा का पूरा मतलब ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम्स 0, या फिर ऐसा होगा कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बनेगा, वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है और इसमें भी रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा कंक्लूजन निकला वो तो ये है कि या तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा या फिर वो कभी भी मतलब 0 नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ आता चला जाएगा। ठीक है, पहले बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर ये जो रिपीट नंबर हो रहे हैं, जैसे इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो ये भी कितना डिजिट रिपीट होता है, यानी 3 कितना बार रिपीट होगा, ये तो इनफाइनाइट नंबर टाइम्स रिपीट होगा, यानी डिजिट 3 जो है वो एक ही बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 3 आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, डिवाइज़र पे डिपेंड करता है, यानी ये इसका रिपीटेशन जो होगा वो डिवाइज़र के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी इसका डिवाइज़र जो है 3 है, तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ कम से कम आपको 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मतलब 2 बार ये रिपीट कर सकता है, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये डिवाइज़र 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 3 के बाद एक और कुछ नंबर हो सकता है कि वो रिपीट कर जाए, लेकिन उसके बाद ज़्यादा नहीं रिपीट करेगा। कहना हम क्या चाह रहे हैं अभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। जैसे आगे जब बढ़ते हैं, ये तो पूरा आपको ख़त्म हो गया, तो इस पे ये रूल नहीं लागू होगा। ठीक है, देखिए इस पे लागू होगा, ये 1/7 है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें डिवाइज़र जो है वो क्या है, 7 है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड किए तो हमारा जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो मैक्सिमम कितना डिजिट का होगा, 7 से कम होगा। देखिएगा ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 6 यानी 7 से कम होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये 7 के ऊपर डिपेंड हो रहा है, यानी डिवाइज़र के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसके बाद भी ये रिपीट होंगे, लेकिन ये सिर्फ इतना ही रिपीट होंगे, यानी इससे ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, यानी इसके बाद भी जो आएंगे वो 1 4 2 8 5 7 ही आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ पर डिवाइज़र कितना था, 3 था, तो इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी 3 के बाद हो सकता है कुछ एक और नंबर बढ़ जाए, वो कुछ दूसरे एग्जाम्पल में, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो रिपीटिंग ब्लॉक इसका कितना होगा, मैक्सिमम 2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका डिवाइज़र 3 है और इसका डिवाइज़र 7 है, तो आपको इसका मैक्सिमम जो रिपीटिंग ब्लॉक कितना हो सकता है, वो 6 हो सकता है। मान लीजिए किसी का डिवाइज़र जो है, मान लीजिए किसी का डिवाइज़र आपको 13 है, क्या है, 13 है। मान लीजिए कि इसका डिवाइज़र जो है, किसी नंबर को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइज़र कितना हुआ, 13 होगा। तो इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो कितना होगा, अब आपको आसानी से बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 होगा, यानी 12 डिजिट तक ही ये रिपीट कर सकता है, 13वां डिजिट इसका नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए किसी का डिवाइज़र अगर 16 है, मान लीजिए किसी का डिवाइज़र कितना है, 17 है, सॉरी किसी का डिवाइज़र 17 है, तो कितना बार ये रिपीट कर सकता है, अधिकतम ये आपको कितना बार कर सकता है, इसका रिपीटिंग ब्लॉक कितना होगा, मैक्सिमम 16 होगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो डिवाइज़र से भी आप बहुत सारा ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग जानते हैं कि क्या होगा। ठीक, अब तो हमने सबसे पहले बात की थी कि या तो नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है या फिर उसका जो रिमाइंडर है वो क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो देखिए जो पहला स्थिति है यानी 0 बन जाने का, यानी इस वाले स्थिति में ये वाला क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं हम, ये वाले क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। तो अगर रिमाइंडर 0 बन जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी जो टर्मिनेट कर जा रहा है। और देखिए 2 तरह का यहाँ और बच जा रहा है, यानी ये जो है वो रिपीट कर रहा है और ये भी कुछ सर्टेन स्टेज के बाद रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट करता है और उसका जो है रिमाइंडर 0 नहीं बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हमने पहले वाले एक्सरसाइज में भी इसको जाना था, लेकिन अभी चूंकि इसमें बहुत डिटेल से जान रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या है, रिक्यूर कर रहा है, यानी रेकरिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा
कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने तरह का हो सकता है। तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होगा। यानी इन दोनों तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग रेशनल नंबर में जान गए। एक और बचेगा जो इरेशनल नंबर के लिए होगा। तो जब हम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का फॉर्म पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको गिवन है उसको हम रेशनल नंबर में कैसे फॉर्म करेंगे। यानी मान लीजिए कि हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, या फिर ये नंबर्स दिए हुए हैं, यानी जो कोसेंट है वो दिया हुआ है। तो उसके हेल्प से हमको क्या करना है, उन नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखना है, यानी चेंज करके रेशनल नंबर में करना है। तो इसके बाद हम वही पढ़ेंगे, ठीक है, उसको सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। तो चलिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। शो दैट 3.14678 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। यानी 3.14678 को क्या करना है, रेशनल नंबर में शो करना है। यानी इसको क्या लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर वही ना होता है जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रहता है तो इसमें आपको पॉइंट लगा होता है, आपको डॉट डॉट करके दिया रहता है, एंड सो ऑन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सिंगल है, तो ये किस टाइप का है, ये आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। हमें मेन जो है वो पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग जो डेसिमल होता है वो उसको कैसे p/q के रूप में लिखना है। फिलहाल हम इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास 3.1467 है, ठीक है, क्या है 3.14678, इस तरह का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको p/q के फॉर्म में करना है, बहुत आसान है। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करते हैं, पॉइंट खत्म करते हैं और डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 लिख कर क्या करते हैं 1 2 3 4 5 5 0 यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट्स इट। ये बन गया आपको 3.14678 बाई 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में नहीं हुआ ये, तो ये हो गया आपको, हमने क्या कर दिया, इसको रेशनल नंबर में ठीक है रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो है वो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे छोटा रूप भी लिखेंगे, यानी इसको काट छांट कर और छोटा कर सकते हैं। फिलहाल ये बात अलग है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेशनल नंबर का जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल होता है, डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, उनको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास जब क्या हुआ था कि 10/3 से जब डिवाइड कर रहे थे 3 को 10 में, तो क्या आ रहा था 3.333 एंड सो ऑन। तो ये वाला आपके पास गिवन रहेगा और इससे क्या करना है, इस वाले को लाना है, यानी ये वाला नंबर हमको क्या करना है, लाना है। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया वो क्या है, शो दैट 3.333 एंड डॉट 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 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। यानी इस वाले नंबर को हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्म में लाना है। तो ये कैसे होगा ये सीखते हैं, ठीक। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इस वाले फॉर्म को हम एक और तरीका से लिखते हैं। कैसे, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, हमको किससे काम है, सिर्फ 3.333 से काम है। तो इसको कैसे लिखते हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 3.333 है, तो 3.3 पर बार दे देते हैं। इसका ये मतलब हुआ, ऊपर एक लाइन खींच देंगे जिसे बार बोलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद जो 3 है, सिर्फ 3 पे ये बार है, तो सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने एक और नंबर ले लिया, मान लीजिए 0.67 ले लिया, 676767 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 67। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 0.67 के ऊपर बार, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एक और नंबर है 0.14544545 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से, इसमें क्या कर रहा है,
1 नहीं रिपीट कर रहा है, सिर्फ 4 5 रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे इस वाले फॉर्म में, देखिए इसको लिखेंगे 0.145 और इस बार चूंकि रिपीट 4 5 कर रहा है तो बार कहाँ लगाएंगे, 4 5 के ऊपर लगाएंगे, 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो क्या है, शो दैट 3.333 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमें ये बताना है कि 3.33 जो है वो एक रेशनल नंबर में हो सकता है या फिर हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बहुत ध्यान से, चलिए ये हम रफ कर रहे हैं। देखिए हमें क्या करना है, 3.333 को क्या करना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। देखिए मान लिया लेट, क्योंकि ये अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये x का वैल्यू है, मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या, 3.333 या फिर हम सिर्फ इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 पर बार। ठीक है, लिख सकते हैं, अभी बताएं। तो हमने क्या किया कि इसको x मान लिया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि अब हमको देखना है कि कितना जो हमारा जो कितना डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। तो इसमें सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रहा है, क्या, सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है। कितना रिपीट कर रहा है, सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है। तो इसके आगे का जो काम है वो उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा जो डिजिट है वो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट कर रहा है, 3 कर रहा है या फिर 4 कर रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, हम 2 3 वाले का भी काम करेंगे, जो दो डिजिट रिपीट करेगा, 3 डिजिट रिपीट करेगा, उस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो देखिए जब 1 डिजिट रिपीट करे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए अभी आपको समझ में आएगा। ये 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि जो नंबर ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, वो कितना है, सिर्फ 1 रिपीट हो रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 रिपीट होता तो क्या करते, तब 100 से मल्टीप्लाई करते, और अगर 3 रिपीट कर रहा होता तो क्या करते, तब 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी ये पूरी तरह से डिपेंड है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, आगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल सिर्फ 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 10x हो जाएगा। ठीक है, और 10 में 3.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये बन जाएगा 33.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या किए, 10 में 3.33 से मल्टीप्लाई किए तो 33.333 एंड सो ऑन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। यानी इसको हमें ये वाला नंबर को ऐसा फॉर्म में लिखना है, इस तरह के फॉर्म में लिखना है ताकि एक जो नंबर है वो इतना रहे। अब ये कैसे आएगा, ये वाला नंबर अभी समझ में नहीं आया, अब हम जब कर रहे हैं तो आएगा। देखिए जैसे हमको क्या करना है, इस वाले नंबर को एक्सपेंड करके ऐसा नंबर बनाना है, उसको सम के फॉर्म में लिखना है कि वो जो नंबर बने उसमें एक नंबर ये भी शामिल हो। कैसे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या है, 33.333 एंड सो ऑन। देखिए इसमें बहुत आसान काम है। जो ये हमारा नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने x का वैल्यू माना होगा उसको घटा देंगे। ठीक है, यानी हमारे पास ये नंबर आया और हम क्या किए, जो x का नंबर हमारे पास है उसको क्या कर दे रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टर्म्स याद रखिएगा क्या कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 को घटा देंगे यहाँ पर, यानी लिख देंगे 3.333, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 से 3 में गया 0 और ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा आपको 3 में 3 गया कितना 0 और ये हो जाएगा आपको 3, यानी दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम, अब ध्यान से, अगर हम इस नंबर को चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 30.00 प्लस
3.333 एंड सो ऑन। देखिए बहुत ध्यान से, क्या हम ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब फिर इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। वैसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ने पर क्या आता था? ये आ जाता। तो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट करके ये ला दिया, फिर इसको और इसको जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा। ठीक है, ये 33.333 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 10x बराबर, अब ये वाला नंबर हम लिख सकते हैं 30 प्लस। अब देखिए ये 30.00 है तो उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ 30 लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 30, और बाकी इधर 3.333 एंड सो ऑन। अब इतना हमें क्यों करना पड़ा, अब ये समझ में आएगा आपको। 10x यहीं रहेगा, ये 30 भी यहीं रहेगा, प्लस अब क्या हम इसके बदला, देखिए ये कहीं कुछ हमने माना हुआ है जी, बिल्कुल माना हुआ है। इसको क्या माना था? इसको x माना था। ठीक है, तो इसके बदला में हम क्या x नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ? अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से? हमने इक्वेशन 1 से इसको लिख दिया, इसके बदले में इसको लिख दिया। तो इतना काम हमको ये क्यों करना पड़ा? ये इसलिए करना पड़ा कि इस वाले नंबर को हमें ख़त्म कर देना है, और इसके बदले क्या लिख दिया हमने? x लिख दिया। अब सिंपली ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस x इक्वल टू इधर जाएगा, ये 30 का 30 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 9x, और ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा? 30/9, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 10/3। हमने क्या करना है, इसी को ना p/q के फॉर्म में लिखना था इस नंबर को, तो x का जो नंबर था वो आ गया 10/3 के रूप में। तो बहुत ध्यान से याद करिए कि हम क्या लिखे थे, हम 10/3 को ही ना लिखे थे, 3.333 एंड सो ऑन। तो हमने क्या कर दिया कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया? उसको हमने आसानी के साथ p/q के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जितना, चूंकि p/q के फॉर्म से ही वो एक्सपेंशंस आते हैं, तो याद रहे कि जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ इरेशनल नंबर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके NCERT के एग्जाम्पल 9 है। शो दैट 0.235353 एंड सो ऑन, या फिर 0.235। देखिए बहुत ध्यान से, रिपीट क्या कर रहा है इसमें? सिर्फ 3535 रिपीट कर रहा है। तो हमने बताया था कि जो रिपीट करे उसी के ऊपर ये जो बार है वो देंगे, यानी 35 रिपीट कर रहा है तो हमने ये लाइन सिर्फ 35 के ऊपर ही रखा। इज रेशनल नंबर, तो इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा? लेट x इक्वल टू 0.235353 या फिर 0.235। हमने क्या किया? x मान लिया इस नंबर्स को। ठीक है, अब देखिए रिपीट कितना कर रहा है, बहुत ध्यान से। रिपीट कितना डिजिट कर रहा है? 2 डिजिट कर रहा है। ठीक है, सिर्फ कितना? 2 डिजिट कर रहा है। तो हम बताए थे कि जितना डिजिट करे उतना 0 लगाकर 1 से करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। ऑन बोथ साइड्स, 100 से दोनों तरफ गुना करने पर क्या होगा? 100 में x से करेंगे तो 100x इक्वल टू, और इसमें करेंगे तो क्या होगा? बहुत ध्यान से, 23.5353 सो ऑन। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसमें से पॉइंट को ख़त्म करना पड़ेगा और एक ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जो इसके बराबर हो, इसके बराबर हो। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, बहुत बढ़िया वो तरीका है, वही अप्लाई करेंगे, उससे आसानी के साथ आ जाएगा। यानी क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए क्या हो रहा है, अगर हम घटा रहे हैं तो यानी हमारे पास नंबर है 23.535353 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए घटाइए। अब हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0.235353।
ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या आया 0, ये आया 0, ये भी आया 0, ये भी आया 0, ये भी आया 0, और 5 में 2 गया तो कितना आया, ये आपको आया 3, और ये हो गया 23, यानी कितना आया 23.3। अब देखिए 23.3 को हम अगर इस वाले नंबर में जोड़ दें, इस वाले नंबर को जोड़ दें तो क्या बनेगा, इतना आ जाएगा। चलिए देखिए, यानी हम अब इसको लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को हम लोग इस वाले नंबर को लिख सकते हैं ये प्लस ये, यानी 23.3 प्लस 0.2353। ठीक है, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक, और मेरा काम जो है वो भी बन जाएगा। जैसे 100x, अब इसको हम एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, 23.3 प्लस 0.235353 सो ऑन। ठीक है, चलिए 100x इक्वल टू 23.3 प्लस, अब देखिए इन नंबर के बदले क्या हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने x माना था इसको। ठीक है, तो हम इस सब के बदले क्या लिख दे रहे हैं, x लिख दे रहे हैं। चलिए 100x इक्वल टू 23, अब प्लस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x, इधर बच जाएगा 23.3, तो ये हो जाएगा आपको 99x, और ये हो जाएगा 23.3, तो x का वैल्यू 23.3/99, पॉइंट खत्म करेंगे 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना होगा 233/990। तो हमने क्या कर दिया, इस नंबर को जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, उसको क्या कर दिया हमने p/q के फॉर्म में आसानी के साथ इसको दिखला दिया। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स, हमने तो ये जान लिया कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। अब हमारी बारी है जानने की कि इरेशनल नंबर्स के भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह के हो सकते हैं। तो आप याद करिए, जब हम 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने इस बात को बताया था। अगर आपने 1.1 का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो अभी तक हमने रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा वो दो तरह का होता था, या तो वो टर्मिनेट कर रहा होता है, या फिर अगर नॉन टर्मिनेट कर रहा होता है तो रिक्यूरिंग डेसिमल होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। अब जो बच गया था वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। बस इतना ही जानना है कि जितने नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल होते हैं दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, या फिर जितने इरेशनल नंबर हैं सबका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, यानी ना ही वो टर्मिनेट करेगा ना ही वो कभी अपने आप को रिपीट करेगा। वो डिफरेंट डिजिट जो आएगा वो अलग अलग नंबर्स आते चले जाएंगे। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक नंबर लिखा 0.01 0.01 001 001 या फिर 401 फिर 501 एंड सो ऑन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो नंबर है वो क्या हो रहा है, वो ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही अपने आप में रिपीट कर रहा है। देखिए इधर 2 0 था, इसके बाद 3 0 हो गया, 4 0 हो गया, 5 0 हो जाएगा, तो ये नहीं कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक और नंबर लिख दिया, क्या 1.10 1110 111 0 4 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर भी क्या हो सकते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। चलिए ये तो इस तरह के नंबर हो गए। एक और नंबर के बारे में हमने बात की थी, जैसे मान लीजिए कि √2। तो जब √2 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो मैं आपको बता दूं क्या होगा, बहुत बड़ा है तो बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज 1.414135623709 5 एंड सो ऑन। बहुत बड़ा है ये। ठीक है,
ये हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान से जब इस नंबर को देखेंगे तो ये तो ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही ये रिकवर करेगा, यानी ये रिपीट भी नहीं करेगा। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जितने भी रूट वाले जो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होगा, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लीजिए पाई के वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, पाई इजकल टू 22/7 लिखते हैं या पाई इजकल टू 3.14 लिखते हैं। लेकिन आप जान जाइए कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल इसके बराबर नहीं होते हैं, इसको सिर्फ अप्रोक्स माना जाता है। यानी आज हम बता रहे हैं कि ये पाई जो है ये बिल्कुल 22/7 के बराबर नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ इसको अप्रोक्स माना जाता है, यानी लगभग में माना जाता है। पाई जो है वो बिल्कुल आपको 3.14 के बराबर नहीं है, ये भी क्या है, ये अप्रोक्स है, ठीक है। यानी बहुत पहले से ही आपको बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो हैं वो ट्रिलियंस टाइम्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो निकाल चुके हैं, लेकिन जो ये अभी तक ये निकलते ही जा रहा है, इसको अभी तक कोई टर्मिनेट नहीं कर पाया, यानी ये ना ही ये टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ना ही 22/7 होता है ना ही 3.14 होता है, लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू है, एकदम इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ इतना ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद 1.3 का इंट्रोडक्शन हम ख़त्म करते हैं। तो फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, उसी तरह दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल भी होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स होते हैं, यानी अनगिनत रेशनल्स हो सकते हैं। उसी तरह दो रेशनल के बीच इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। यहाँ पर सिर्फ एक ही निकालना है, 1/7 और 2/7 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1/7 और 2/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो निकालना पड़ेगा, 1/7 और 2/7। तो हम सबसे पहले जब हमने डिवीज़न बनाया था तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखा था, वो क्या था, 0.142857, 0.142857 पर बार, यानी इतना नंबर क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो इसके हेल्प से क्या हम 2/7 का वैल्यू नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 2/7 को चाहें तो लिख सकते हैं 1/7 × 2, यानी अगर 1/7 का वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर दें, लिख दें 0.142857 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ये कितना होगा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 11 और 2 8 जा 16 and 1 17, 2 2 जा 4 and 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी 0.285714। इस पर क्या कर देंगे, इस पर बार लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब इन दो नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो बहुत आसान है, इसको आप अपने खुद से आसानी के साथ लिख सकते हैं। एक क्या, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लिख दे रहे हैं, हम चाहें तो लिख सकते हैं इसके बीच में 0.15, ठीक है, 115, 115, 415 एंड सो ऑन, बहुत सारा। मान लीजिए एक और लिख दे रहे हैं, हम लिख सकते हैं 0.19, फिर उसके बाद हम लिख देंगे 119, 119 एंड सो ऑन। इसी तरह एक और लिख सकते हैं 0.18, 188, 188 एंड
सो ऑन। ये सब नंबर जो होगा इनके और इनके बीच में होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल लिख सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, आई होप आपको 1.3 का ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखिए और कोशिश करिए कि एक्सरसाइज जो है वो खुद से सॉल्व करें। अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया 60 to 70%, आई होप अगर ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको समझ में आ जाता है तो 60 to 70% आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। और एक बार अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो आई होप जो आपका मैथ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। और बाकी का जो 20 to 30% बच जाता है उसे जब हम इसका सॉल्यूशन जो पार्ट जो आएगा वीडियो उसमें आप इसको कवर कर लीजिएगा और जो आपने खुद से बनाया होगा उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में जो हमारा होगा 1.3 का फुल सॉल्यूशन।